हाय लोग, अगर आप लोगों ने मेन सोलर नहीं देखी है तो मेरी फैन स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप पहले मेन सोलर देख लीजिए। तो एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में ग्रैंड मास्टर ने सबको पनिशमेंट के रूप में सोतो स्वीटी के चक्कर लगाने के लिए कहा था। तांग सन और उसके दोस्त पनिशमेंट के लिए रेडी हो गए थे। स्कूल के बाहर उनके लिए पत्थरों से भरा बैग प्रिपेयर किया गया था। तांग सन ग्रैंड मास्टर के रवैये से हैरान था। तांग सन, मोटू और दांगबाई के बैग में सबसे बड़े बड़े और भारी पत्थर रखे हुए थे, जबकि ऑस्कर, निंगरोंगरोंग और जुजुजिंग के लिए छोटे व कम भारी पत्थर रखे थे। सभी बैग उठाकर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। डीन फाइंडर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि क्या यह पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही हार्ड तो नहीं है। ग्रैंड मास्टर डीन से कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है, मैंने सुबह इतना बड़ा ब्रेकफास्ट उन्हें कुछ ना करने के लिए खिलाया है। जब तक वे एक टीम की तरह कष्ट नहीं झेलेंगे तो कैसे वे एक ट्रू पार्टनर बन सकते हैं। डीन को स्कूल के फंड की चिंता हो रही थी, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बच्चों को कुछ ज़्यादा ही खिला रहा था और उनके लिए हब्स भी प्रिपेयर कर रहा था। ग्रैंड मास्टर डीन से कहता है कि एक रिस्पेक्टेड सोल सेंट को ऐसी बातें शोभा नहीं देती है, और वैसे भी अर्लॉन्ग की हेल्प से शेक एकेडमी इतने बुरे हालातों में नहीं पहुंची है। डीन कहता है कि मैं कब तक दूसरों पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं सब कुछ अपनी स्ट्रेंथ से करना चाहता हूँ। ग्रैंड मास्टर डीन की बकवास सुन के वहाँ से चला जाता है, जिससे बेचारे डीन का पोपट हो जाता है। इसके बाद हम दायूबाई तांगसन को दौड़ते हुए देखते हैं, जो कि सबसे आगे दौड़ रहे थे। तांगसन दायूबाई को रोकता है और कहता है कि मास्टर ने कहा कि हम सब एक टीम हैं, हम दोनों तो स्ट्रांग हैं, लेकिन ये लोग नहीं हैं, और इस पनिशमेंट का एम हम सबको कलेक्ट करने का है। ऑस्कर दौड़कर बहुत ज़्यादा थक गया था और अपना पत्थर का बैग लेकर बैठ जाता है। निंगनोंग आकर उसे टकरा जाती है। सभी इस पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऑस्कर कहता है कि हम इस पनिशमेंट को कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। निंगनोंग शावू से पूछती है कि तुम इतना हैवी बैग लेकर कैसे दौड़ पा रही हो। शावू उसे बताती है कि मैंने लेवल 30 को अचीव कर लिया है और मेरे बैग का वजन बिल्कुल जुजुजिंग के बराबर है, इसलिए ये मेरे लिए हल्का है। मोटू सबसे कहता है कि क्या हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑस्कर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ग्रैंड मास्टर हमें सीक्रेट तरीके से हम पर नज़र तो नहीं बनाए हुए हैं। अगर उन्होंने हमें चीटिंग करते हुए देख लिया तो क्या होगा। जिसके बाद वह अपने पास से 2 अंडे बाहर निकालता है और कहता है कि मैंने सुबह मॉर्निंग में ही 2 अंडे गायब कर दिए थे और हम इस 2 अंडे को हम 7 लोगों में बराबर बांटेंगे। दायूबाई ऑस्कर से कहता है कि तुम कैसे 2 अंडे को 7 लोगों में बांटोगे। ऑस्कर कहता है कि मैं और निंगरोंग दोनों सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर हैं, इसलिए हम इसे खा सकते हैं, लेकिन निंगरोंग इसे खाने से मना कर देती है। मोटू ऑस्कर से एक अंडा मांग लेता है। तांगसन ऑस्कर के बैग से उसके पत्थर ले लेता है और कहता है कि भले ही हम अपनी सोल पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक टीम की तरह अपने साथियों का बर्डन कम ज़रूर कर सकते हैं, ताकि हम इस टास्क को पूरा कर सकें। जिसके बाद ऑस्कर एक बहुत अच्छा आइडिया देता है और कहता है कि हम सभी निंगरोंग की स्पीड से भागते हैं, जिससे हम अपनी एनर्जी सेव कर पाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करके इस टास्क को आसानी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन कोई भी इस प्लान पर अमल नहीं करता है और वे पनिशमेंट कंटिन्यू करते हैं। वे ट्रेनिंग कर ही रहे थे, तभी कांगहुइस्की के बच्चे उन्हें ट्रेनिंग करता देख लेते हैं। जिसके बाद वे ईवल प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर ने समय समय पर उनके लिए एनर्जी वाटर का भी इंतज़ाम किया था। सभी एनर्जी वाटर पीकर ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एनर्जी वाटर में मिनरल्स का भी यूज़ किया था, इसलिए उसका स्वाद थोड़ा सॉल्टी था। सभी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और अपने राउंड्स पूरे करने लगते हैं। वे सिटी के चक्कर लगा रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वे बुरी तरह से हाँफ रहे थे। तांगसन ऑस्कर से बैग से उसके पत्थर लेता है। दायूबाई निंगरोंग के बैग से उसके पत्थर लेता है। निंगरोंग दायूबाई को थैंक्स कहती है, जिसके बाद वे अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। ग्रैंड मास्टर उन पर नज़र बनाए हुए थे। ऑस्कर दायूबाई से पूछता है कि यह कौन सा राउंड है। तांगसन कहता है कि यह हमारा 9वां राउंड है, ऐसे ही डटे रहो। मोटू बहुत ज़्यादा थक गया था और वह वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर कांगू स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और वह मोटू को पीटने लगते हैं और उसके ऊपर अपना पैर रख देते हैं। जिसके बाद वह तांगसन को बैटल के लिए बुलाते हैं। वे तांगसन उसके दोस्तों की पावर एग्जॉस्ट होने का वेट कर रहे थे, ताकि वे उन्हें
आसानी से पीट सके। तांगसन थका हुआ था, लेकिन वह इतना पावरफुल था कि उसने अकेले ही कांग स्कूल के बच्चों की खटिया खड़ी कर दी। मोटू दायूबाई से खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। तांगसन कांग स्कूल के बच्चों को पीट रहा था। एक बच्चा तांगसन पर अपनी चाकू से अटैक करता है, लेकिन तांगसन उसके चाकू को अपने जुआनियन हैंड से तोड़ देता है और उन्हें पीट लेने के बाद वहाँ से भगा देता है। सभी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। मोटू और बाकी सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तांगसन कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने हमारी एनर्जी को अच्छे से कैलकुलेट किया है और जो उन्होंने सॉल्ट वाटर बनाया है उससे हमारी एनर्जी फिर से रिकवर हो जा रही है। मोटू कहता है कि अगर हमने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। दायूबाई मोटू के बैग से पत्थर ले लेता है। मोटू दायूबाई को रोकता है और कहता है कि तुमने पहले ही बहुत से पत्थर ले लिए हैं। दायूबाई कहता है कि एक मैन ये कभी नहीं कहता कि वह यह नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम मोटू के बैग से उसके पत्थर ले लेता है। तांगसन जुजिजिंग के बैग से उसका पत्थर ले लेता है। जुजिजिंग तांगसन से कहती है कि तुम्हें हमसे 2 ज़्यादा और राउंड मारने हैं, तुम ये कैसे करोगे। सभी अपना 9th राउंड भी पूरा कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर सबके बैग को देखते हैं, जिसे देखकर वे संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर हैं उनके बैग में कम पत्थर हैं और आज ये बच्चे एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए हैं। डीन फाइंडर ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि क्या वे सब कांग स्कूल के बच्चे थे। ग्रैंड मास्टर डीन से कहता है कि अब हम सोल मास्टर कॉन्टेस्ट पर फोकस कर सकते हैं। सभी अपना पनिशमेंट पूरा कर रहे थे। मोटू बहुत ज़्यादा थक गया था। दायूबाई भी बहुत ज़्यादा थक गया था और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तांगसन उसे सहारा देता है। दायूबाई ने सबसे ज़्यादा पत्थर शेयर किए थे, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा थक गया था। दायूबाई सबसे कहता है कि बस एक आखिरी राउंड बचा है, हिम्मत रखो और हम ये पूरा कर लेंगे। सभी दायूबाई के जज्बे से मोटिवेट हो जाते हैं। मोटू अपने पत्थर दायूबाई से वापस ले लेता है। निंगरोंग भी अपने पत्थर वापस ले लेती है। ऑस्कर भी कहता है कि पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी अपने पत्थर खुद ही उठाने दो। इतना कहने के बाद वह तांगसन के बैग से अपना पत्थर वापस ले लेता है। निंगरोंग ऑस्कर से कहती है कि आज तुम सच में एक मैन की तरह रिएक्ट किए हो। ऑस्कर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। शाओ जुजिजिंग के बैग से उसके पत्थर ले लेती है। सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऑस्कर गिरने वाला था, लेकिन मोटू उसे संभाल लेता है और उसके बैग से उसके पत्थर लेता है। शाओ और जुजिजिंग निंगरोंग को सपोर्ट करते हैं। ऑस्कर, मा होंगजुन, दायूबाई और तांगसन चारों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें झाओ जी की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तुम सब ट्रैक में एंटर करोगे तो तुम सब एक टीम हो। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कहते हैं कि बिना एक साथ कष्ट झेले कैसे ये सब ट्रू पार्टनर्स बन सकते हैं। सभी पसीने से नहाए हुए थे। सभी एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने लास्ट राउंड को कंप्लीट कर रहे थे। फाइनली वे अपना लास्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, जिसके बाद एक एक करके ढेर हो जाते हैं। तांगसन का 2 राउंड अभी बचा था। तांगसन सभी को सहारा देता है और उन्हें बिठा देता है और अपने बचे हुए 2 राउंड पूरा करने जा रहा था। तभी शाओ तांगसन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तांगसन उसे मना करता है। दायूबाई भी तांगसन से कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद दोनों टास्क को पूरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों थक कर वहीं पर ढेर हो जाते हैं। इसके बाद हम एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी बाथ टब में नहा रहे थे, जिसमें हब्स को मिलाया गया था। तांगसन के पिछले जन्म में उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन इस जन्म में उसके बहुत सारे दोस्त थे। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद उसकी नज़र ग्रैंड मास्टर के मैसेज पर पड़ती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे कैंटीन में सबके लिए खाना बना रहे हैं, उठने के बाद वहाँ पर आ जाना। तांगसन कैंटीन चला जाता है, जहाँ दायूबाई खाना खा रहा था। वहाँ तांगसन की तरफ खाना थ्रो करता है। तांगसन खाने को कैच कर लेता है, जिसके बाद वे साथ में मिलकर खाना एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें ग्रैंड मास्टर का एक और मैसेज मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुबह सुबह अपनी सोल पावर को ट्रेन करना, तुम्हारी अगली क्लास सुबह को शुरू होगी।